देखिए दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मेवात की एक बेटी है और हमारी सिस्टर है जिनका नाम मिनाज है। चंडीगढ़ से आज अपने पैतृक गांव उलेटा गांव आई, जो मुफीद सिंगर की सिस्टर है। जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से प्रेरणा दे सकती है, किस तरह संदेश दे सकती हैं मेवात की बहन बेटियों के लिए, आगे किस तरह से बहन बेटियों को रहना चाहिए, क्या सलीका होना चाहिए। और क्या माँ होती है जी, वो माँ अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को जो है जन्म देती है जी, और बड़े कष्ट उठाती है। जी, और एक पिता होता है जो सुबह से शाम तक बेचारा मारा होता है, एक एक पैसे जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, बड़ा करता है। जी। फिर अगर उनकी बेटी या उनका बेटा माँ बाप की कदर ना करे, उन्हें ठुकरा करके गलत रास्ते पर जाए, तो क्या कहना चाहते हैं इस तरह? क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। उनको यही होता है कि कल को ये बड़े होंगे और ये हमारे लिए करेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पढ़ लिख कर अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाए, अच्छे काम करे। या आजकल इतना कुछ गलत हो रहा है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, कुछ गलत रास्ते, जुआ खेल रहे हैं, तंबाकू, और औरतों के लिए भी कुछ और गलत चीज़ें हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं। इंटरनेट है, उसका यूज़ करें, पर अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसे पढ़ाई लिखाई में यूज़ करें। इंटरनेट हमें मिल गया है, बट उसको गलत चीज़ों में यूज़ मत करें। आप उसको देखें, उससे पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये नहीं आप उससे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस वायरल कर रहे हैं, ये चीज़ों में कम घुसकर आप उसको पढ़ाई के लिए यूज़ करें इंटरनेट को। बहुत सारी हमने ऐसी बच्चियां देखी हैं जो कि स्कूल जाती हैं, और वो स्कूल जाते जाते जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा यही ख्वाब देखते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बहन बड़ी होकर पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करेगी। नाम रोशन भी नहीं कर पाएगी तो कम से कम ज़िंदगी तो आराम से काटेगी, चैन सुकून से काटेगी, तहजीब उसके अंदर है जी। लेकिन पता लगता है जब वो जो बच्ची है वो स्कूल जाते जाते अनजान लोगों के बैठे में आ जाती है और रास्ते से भटक जाती है। जी, ऐसी बच्चियों को किस तरह से आप मोटिवेट करोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, देखो तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देखो बाहरी लोग हमारे लिए उतना नहीं सोच पाएंगे जो घर वाले सोचेंगे, तो सबसे पहले अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करो। बाहर के लोगों को छोड़कर अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करो, उनकी बात मानो, और जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, उनको पूरा करो। पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ो। मेवात की बात करें तो भारत की नीति आयोग की माने तो मेवात 100 पिछड़े जिलों में से एक जिला घोषित किया गया है, जो भारत के पिछड़े जिलों में शुमार किया गया है। जी, क्या आपको तकलीफ नहीं होती अपने जिले के बारे में ऐसा कुछ सुनकर? बिल्कुल बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख लगता है ऐसे देखकर। मैं जब भी, देखो मैं बहुत बड़े लेवल पर तो कुछ नहीं करती, पर मैं जब भी आती हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों से बात करने की कोशिश करती हूँ, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो बड़ा दुख लगता है। लड़कियाँ तो पढ़ ही नहीं रही हैं, लड़के थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं, वो भी कुछ इतना खास नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जैसा अभी आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये बहकावे में आ जाती है पढ़ लिख, वो अभी छोटे हैं, उनको समझ नहीं है। ये एक तो पेरेंट्स तो समझाए, घर वाले माँ बाप समझाएं कि उनको क्या, उनको प्यार से समझाएं, और बाकी बच्चों को भी अपने माँ बाप की बात समझनी चाहिए कि यही हमारे लिए ठीक है। कॉलेज लाइफ देखी है, लेकिन आपने ये भी सुना हो कि जो मेवात है इसकी पहचान तबलीग से है। जी, तबलीग इंसान को, एक बिगड़े हुए मुसलमान को सुधारने की कोशिश करती है, तबलीग की जो जमात होती है, जी, और वो एक तहजीब इंसान के लिए सिखाती है। तो क्या इस मेवात में जो बहन बेटियां हैं उनके लिए इस तरह खुला घूमना, माँ बाप को ठुकराना, वो गलत नहीं है? ऐसे खुला घूमना, माँ बाप को ठुकराना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ उनको मेवात में जहाँ रहना है, अपने समाज के हिसाब से रहना पड़ता है। जैसे जी बिल्कुल, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती है, जहाँ हम रह रहे हैं वो फॉलो करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि वो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई के साथ तबलीगी भी ये शिक्षा ज़रूरी है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मैंने ये पढ़ाई की है, मुझे कुरान शरीफ पढ़ना आता है, आप मुझसे कुछ भी सुन सकते हैं, मुझे नमाज आती है, सब कुछ आता है। मेरे माँ बाप ने मुझे दोनों एजुकेशन दी है। तो यहाँ जी, मैं तहज्जुद और फजर की पढ़ती हूँ, मैं 5 टाइम की नहीं पढ़ पाती, जो सच बात है। बेचारे केसों में उलझे हुए हैं जी, बहुत सारे वकील भाई जो कि उनको इधर से उधर भटकाते हैं जी, तो क्या उनकी मदद कर सकती है? उनकी मैं यही मदद कर सकती हूँ। सबसे पहले अगर उनके पास अपनी FIR की कॉपी है, वो अपनी FIR की कॉपी शेयर करके वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे उनको यही नहीं पता होता कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं कि उसके अंदर कहानी लिखी क्या है, वो बता कुछ और रहता है, लिखा कुछ और होता है। तो अपनी FIR की कॉपी, सबसे पहले कुछ भी होता है अपने पास कागज़ ज़रूर रखें, FIR की कॉपी शेयर करें, मुझसे पूछे, जो उनको सलाह है वो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता सकती हूँ। बाकी जैसे भी जो उनका रास्ता बनता है वो मैं उनको बता सकती हूँ।
लगातार हमारा जो चैनल है मेवात आज तक जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहता है। जी मेवात इलाके का सबसे एक बड़ा चैनल है, 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं इसके। जी इस चैनल के लिए क्या बोलना चाहते हैं? ये चैनल बहुत अच्छा कर रहा है और जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे जो कभी आगे भी नहीं आ पा रहे, उनकी समस्याओं को भी आगे लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूँगी ये चैनल और ग्रो करे, जिससे कुछ जितने लोग हैं जिनकी समस्याएं बाहर नहीं आ पा रही हैं वो और आगे आए और उनको इसका समाधान मिले। मेवात जो क्षेत्र है आज भी जी शिक्षा के माध्यम से बहुत पीछे है। जी जो सरकारी टीचर्स हैं उनके लिए 50,000 से 70,000 से लेके 1 लाख प्लस भी सैलरी मिलती है, जी और जो प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है उनके लिए 6,000 से 10,000 के बीच में सैलरी मिलती है। जी अब उस प्राइवेट स्कूल के अंदर तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट पाता है, जी लेकिन सरकारी की बात करें तो बच्चे के पास कपड़े भी ढंग से नहीं होते हैं, उनके पास बोलना नहीं आता, वो चलना सही से नहीं पाते हैं, वो जी। कुछ भी समझ नहीं होती उनके, और टीचर जो है बस ऐसे ही कुर्सी पे बैठ करके अपने मौज लेते हैं। जी ऐसे लोगों को लेकर के आप यहाँ के लोकल विधायक, चाहे प्रेजेंट विधायक हो चाहे वो पूर्व विधायक हो, जी। उन लोगों को और जिला शिक्षा अधिकारी को क्या मैसेज दें? लोकल विधायक को मैं यही मैसेज दूंगी कि आप स्कूल में जाइए, रेगुलर जाइए, मंथ में एक बार जाइए। देखो डेली तो नहीं, और भी काम है, पर मंथ में एक बार जाइए, देखो, पूछो, सुनो उनसे, उनको कितना आता है कितना नहीं, उस पर बार बार इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन से टीचर्स को भी डर होगा कि यहाँ पर इंस्पेक्शन होगी, बच्चों को भी डर होगा कि बाहर से कोई चेक करने आता है, तो वो इस चीज़ों को सुधारेंगे। मेवात में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, जी भाई भाई से लड़ पड़ता है, जी और फिर पुलिस प्रशासन से लेकर कोर्ट कचहरी तक वो जो है धक्के खाते हैं, चक्कर काटते हैं, और वो जो दोनों परिवार होते हैं जो लड़ जाते हैं छोटी सी बात के ऊपर, जी वो बर्बाद हो जाते हैं। जी ये भी एक मेवात के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए लड़ाई झगड़ों में हर मंथ बर्बाद होते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज दोगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मेरे मन में है। ऐसा नहीं कि हमारा मेवात गरीब है, जो मुझे लगता है इतना कुछ है, पर इनके सारे पैसे जो वेस्ट हो रहे हैं ना, जो केसों में, पुलिस को देने में, जो ये खुद बताते हैं कि हमने ऐसे कर दिया, खेत बेच दिया, इस तरीके से कर दिया, उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसको इतने पैसे दे दिए, उसको इतने पैसे दिए, मतलब मैं ये अमाउंट एग्जैक्टली नहीं बता सकती, ये लाखों में होती है। जितना पैसा इंसान कितने सालों में कमाता है, ये अपने एक मुकदमे में खर्च कर देते हैं। जब हम इनको समझाते हैं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये कहते हैं कि नहीं नहीं यही रास्ता है, हमें ऐसे ही समाधान मिलेगा। बिल्कुल भी इनको जो अगर शुरुआती पहले तो गलत मुकदमे करवाने बंद करे, ठीक है, अगर कुछ लड़ाइयाँ होती हैं उनको आपसी परिवार में बैठ के सुलझाए, ठीक है। आप दोनों आपस में लड़ रहे हो, पैसा अल्टीमेटली दोनों का खराब हो रहा है, गरीब आप हो रहे हो, बाकी सबका कुछ नहीं जाएगा। तो छोटी मोटी जो भी होती हैं लड़ाइयाँ उनको घर पर सॉल्व कीजिए, आपस में बैठ के निपटाइए, लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ आप एक फीमेल हैं जी। और फीमेल का दर्द अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ की कुछ बहन बेटी और कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गरीबी से जूझ रहे हैं, उनकी बेटियों की समय पर शादियां नहीं हो पाती हैं, जी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कब पैसा आएगा कब शादी करेंगे, लेकिन लोगों का मुंह फटा हुआ दहेज के लिए। जी और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक पड़ोसी है वो गरीब है, और एक पड़ोसी ऐसा जिसकी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, और एक की शादी के लिए पैसा ही नहीं, वो भी जी। किसी की बेटी है। जी। तो इन दहेज लोभियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दहेज जायज है क्या? दहेज बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये मुझे नहीं, सबको पता है, और पर पता नहीं फिर भी इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे इसने इतना दिया है तो मैं इससे बढ़कर दूंगा। सबसे पहले एजुकेशन पर ध्यान दें, अपनी लड़की पढ़ाओ लिखाओ, तो यही सबसे बड़ा दहेज है जो आप अपनी बच्ची के साथ दे रहे हो। एक माँ बाप ने अपनी बच्ची दे दी, इससे बड़ा क्या दहेज देगा वो? इतना कुछ कुछ साथ में दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? इस चीज़ को बंद कीजिए। आप अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, कोशिश करो कि वो नौकरी लग जाए। देखो मैं नहीं कह रही कुछ बहुत ही बड़ी नौकरियाँ, आप छोटी छोटी नौकरी से जो आप सोच सकते हो उतना सोचो। आंगनबाड़ी में उसको पैसे मिलते हैं, सब कुछ है, आप उसे पढ़ा लिखा कर लड़की को काबिल बनाइए। आप ये मत कीजिए उसे दहेज दिया जाए इतना, जिससे दूसरे जो नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाए। जी दोस्तों, ये थी मिनाज एडवोकेट, जो कि मेवात की एक पढ़ी लिखी शिक्षित काबिल बेटी है। आप लोगों को अगर इनकी ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने केस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी बेटियों की, ऐसी बहनों की मेवात इलाके को, इस पिछड़े हुए इलाके को बेहद ज़रूरत है, तभी मेवात की जो बहन बेटियां हैं वो शिक्षित बन सकती हैं
और जो कहती है ना कि हम मेवात का नाम रोशन करेंगे, तो शिक्षा से ही नाम रोशन हो सकता है। जिस तरह ये बहन पढ़ी लिखी और उसके बाद में एडवोकेट बनी, आज हजारों लोगों की ये सेवा कर रही है। ऐसी बेटियों की ज़रूरत है मेवात को। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।